डर के मारे मुझे लगता है कि वो अपशकुन मान रहे हैं। हालांकि उनके नाम से आवंटित भी था, उन्होंने खर्चा भी काफ़ी किया था। शानो शौकत जो उनका स्वभाव है, शानो शौकत में रहने का, उस स्वभाव के अनुरूप उसमें काफ़ी खर्च भी किए थे। लेकिन वो अंधविश्वास के शिकार हो गए हैं। पता नहीं उनको डर लग रहा है कि कहीं उसमें जाएंगे तो फिर सरकार, इस डर के मारे वो भी उस फ्लैट में नहीं जा रहे हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी अपने माँ बाबू जी के साथ रहना चाहते हैं, और हमारे नेता थोड़े ऐसा है कि जो सरकारी आवास मिला है तो वहाँ पर तो बीच बीच में जाते ही रहते हैं। और वो जान गए कि हम कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, डिप्टी सीएम के रहते उसमें जाएंगे तो हो सकता है कि बिल्कुल नहीं बने। इस डर के मारे वो कोठी में नहीं जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी अम्बेडकरवादी हैं, है ना, और ये सब भूत पिशाच क्या है क्या नहीं सब नहीं मानने, शुभ अशुभ नहीं मानते हैं। ये सब बीजेपी वाला सब रूमर उड़ाता है। जो व्यक्ति शानो शौकत के लिए करोड़ों रुपया उस फ्लैट में, उस कोठी में खर्चा किया और उसके बावजूद भी नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको डर सता रहा है। अरमान से तो बनाए, लेकिन ऐसा है कि नहीं जाए बिल्कुल, तब ना वहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है, पार्टी का भी कार्यक्रम होता है, हम लोग वहाँ जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। इस वक्त मैं डिप्टी सीएम यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पे मौजूद हूँ, और यहाँ पर बाहर में मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए ये इनका आवास है, और बड़ा ही शौक से, बड़े ही अरमानों से यह आवास को बनवाया गया था। अंदर की एक एक चीज़ काफ़ी कीमती थी, अलग अलग जगहों से मंगवा कर यहाँ पर बनवाया गया था, और करीबन 70 से 80 एसी भी यहाँ पर लगा हुआ है, हर जगह लगा हुआ है। और सवाल खड़ा होता है कि इतने अरमान से तेजस्वी यादव जब सबसे पहले वो डिप्टी सीएम बने थे, भले ही कुछ ही दिनों के लिए वो बने थे, लेकिन जब वह बने थे उस समय इतने अरमान से वह इस आवास को बनाए थे, तो आखिर अब जब उनके आवास के लिए उन्हें दे दिया गया है, डिप्टी सीएम फिर से बने हैं, तो इस आवास में आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं, यह बड़ा सवाल होता है। चलिए, यह भी कयास लगाई जा रही है। थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव जब शुरू में डिप्टी सीएम बने थे तो कुछ दिनों के लिए ही यहाँ पर वो आए, उसके बाद फिर उनकी कुर्सी छिन गई। उसके बाद सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बने, और डिप्टी सीएम बनने के बाद सुशील कुमार मोदी अंदर में सारा माहौल दिखाए थे कि देखिए किस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव, जो कि अंदर बहुत ही अरमानों से कितना खर्च करके यह आवास बनवाए, अंदर का सारा सामान, एक एक चीज़ जो है वो बाहर अलग अलग जगहों से मंगवाया गया था, कितना खर्च हुआ था, सरकारी पैसे का किस तरह से दुरुपयोग किया गया था। चलिए, वो बात की बात है। लेकिन आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी भी ज़्यादा दिन तक इस आवास में टिक नहीं पाए, क्योंकि उनकी कुर्सी छिन गई, और उसके बाद फिर चुनाव हुआ, और फिर तारकिशोर जो कि डिप्टी सीएम बने, और फिर वो यहाँ पर रहने के लिए आ गए। तारकिशोर भी ज़्यादा दिनों तक इस कुर्सी पर नहीं रह पाए, यानी कि इस आवास में आने के बाद सभी लोग बेकुर्सी हो जा रहे हैं, ज़्यादा दिनों तक वह कुर्सी पे अपने टिक नहीं पा रहे हैं, और फिर उनकी सरकार ही बदल गई, और फिर से चक्र दोहराया गया, और तेजस्वी प्रसाद यादव फिर से उप मुख्यमंत्री बन गए, और फिर वो उनके लिए यह आवाज़ फिर से उन्हें दे दिया गया। तारकिशोर जो हैं वो यहाँ से चले गए हैं, और तेजस्वी प्रसाद यादव को यह आवाज़ दे दिया गया है, लेकिन फिर भी तेजस्वी प्रसाद यादव इस आवास में नहीं आ रहे हैं। ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं कि इस आवास में जो भी जाता है वह बेकुर्सी हो जाता है, यानी कि उसकी कुर्सी छिन जाती है, और कहीं ना कहीं इस डर की वजह से तेजस्वी प्रसाद यादव इस आवास में नहीं आ रहे हैं। हालांकि बाहर में गार्ड वगैरह सारा कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, पूरी तरीके से निगरानी भी यहाँ पर की जा रही है, लेकिन फिर भी अंदर में लोग नहीं है। हालांकि गार्ड से हमने सवाल भी किए कि क्या अंदर में कोई है या नहीं, तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुँचे या नहीं पहुँचे, तो उनका एक ही जवाब था कि मुझे नहीं मालूम, यानी कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ रहते हैं या नहीं रहते हैं। और अंदर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बाहर से मुझसे जितना बन पड़ता है मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, आरजेडी से ही साधु पासवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साधु जी, एक सवाल है जहन में कि आखिर डिप्टी सीएम
का जो आवास है, बड़ा ही शौक से, इतने अरमानों से वह आवास को बनाए, उतना खर्च किया गया था। कहा जाता था कि 70-80 एसी लगाया गया, बाथरूम तक में एसी लगाया गया था। अब उस आवास में आखिर जाने से डर क्यों रहे हैं तेजस्वी यादव? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि देखिए, अब हम सबके नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी अपने माँ बाबू जी के साथ रहना चाहते हैं, है ना। और हमारे नेता थोड़े ऐसा है कि जो सरकारी आवास मिला है तो वहाँ पर तो बीच बीच में जाते ही रहते हैं, है ना। ऐसी कोई तो गलत भावना तो नहीं है कि लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। मतलब ऐसा भी माना जा रहा है कि अशुभ माना जा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं डर है तेजस्वी यादव को कि यह आवास ही अशुभ है, कि हम गए कुछ दिनों के लिए रहे, कुर्सी छिन गई। सुशील कुमार मोदी गए, कुछ दिन के लिए रहे उस आवास में, कुर्सी छिन गई। फिर तारकिशोर जी रहे, उनकी भी कुर्सी छिन गई। अब ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव फिर वहाँ जाए, उनकी कुर्सी छिन जाए। देखिए आदरणीय तेजस्वी यादव जी अम्बेडकरवादी हैं, है ना। और ये सब भूत पिशाच क्या है क्या नहीं सब नहीं मानने वाले, शुभ नहीं मानते, शुभ अशुभ नहीं मानते हैं। ये सब बीजेपी वाला लोग मानता है, अच्छा, है ना। उन लोग तो रहने चला गया था उसमें। हाँ, वही तो कह रहे हैं ना, वो लोग बीजेपी वाला लोग मानता है भूत पिशाच, तो हिंदू मुस्लिम दलित मतलब ये वो, है ना। ये हमारे नेता अम्बेडकरवादी हैं, लोहिया के विचार पर, कर्पूरी जी के विचार पर चलने वाले लोग हैं, है ना। ये इनके साथ जनता है और जनता के बीच ये रहना चाहते हैं। ये सब ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब जल्द वहाँ पर जाएंगे? नहीं, सब जाते ही रहते हैं। अब कोई भी मान ली झंडा तोलन होता है तो देखते हैं कि हम लोग सब जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, मतलब सवाल ये था कि आखिर इतना अरमान से बनाए थे कि वहाँ रहेंगे, अब फिर भी नहीं जाना। ना, वो देखिए अरमान से तो बनाए, लेकिन ऐसा है कि नहीं जाएं बिल्कुल, तब ना वहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है, पार्टी का भी कार्यक्रम होता है, हम लोग वहाँ जाते हैं, झंडा तोलन होते हैं वहाँ जाते हैं। फिर क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर में इनकी माँ है, माँ को भी देखना इनका दायित्व है, पिताजी को भी देखना दायित्व है, और बिहार की जनता को भी देखना दायित्व है। तो तीनों हाँ, नहीं हो सकता है, लेकिन ये सब बीजेपी वाला सब रूमर उड़ाता है। चलिए, इस वक्त मैं बीजेपी में मौजूद हूँ और बीजेपी के किसान मोर्चा से सरोज रंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सरोज जी, हमारा एक सवाल है कि आखिर डिप्टी सीएम को जो आवास मिला, इतना शौक अरमान से उस आवास को बनवाए, फिर उनके झोले में वो आवास चला गया, तो आखिर वहाँ पे जा क्यों नहीं रहे? क्या उन्हें कोई डर सता रहा है, क्या है? अब तो ये बात तेजस्वी जी ही बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो अंधविश्वास के शिकार भी हो गए हैं। और बड़े ताम झाम से जब सरकार में आए थे, वो नीतीश जी के साथ डिप्टी सीएम बने थे, तो करोड़ों करोड़ रुपया वो अपने बड़े शौक से उसको खर्चा, सरकार के पैसे को बर्बादी भी किए थे। लेकिन उसके बाद तत्काल सरकार बदल गई और वो पैदल हो गए। और उसके डर के मारे मुझे लगता है कि वो अपशकुन मान रहे हैं। हालांकि उनके नाम से आवंटित भी था, उन्होंने खर्चा भी काफ़ी किया था। शानो शौकत जो उनका स्वभाव है, शानो शौकत में रहने का, उस स्वभाव के अनुरूप उसमें काफ़ी खर्च भी किए थे। लेकिन वो अंधविश्वास के शिकार हो गए हैं। पता नहीं, उनको डर लग रहा है कि कहीं उसमें जाएंगे तो फिर सरकार, वैसे भी सरकार बीजेपी की आने वाली, ज़्यादा दिन तक उनकी सरकार रहने वाली भी नहीं है, जनता बीजेपी को लाने वाली है। इस डर के मारे वो भी उस फ्लैट में नहीं जा रहे हैं। मतलब अभी वो जान रहे हैं कि फिर से मतलब उसमें गए तो ऐसा ना हो कि फिर से कुर्सी छीन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही डर उनको सता रहा है। और उस बिहार की जनता मन बना चुकी है उनको। ये सरकार चूँकि बेमेल का सरकार है, जो सिद्धांतहीन पार्टियों की सरकार है, जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार नहीं है, तो सरकार कभी भी जा सकती है। दोनों में सांप नेवले का खेल चल रहा है। एक प्रधानमंत्री बनने के फिराक में है और एक मुख्यमंत्री बनने के फिराक में, लेकिन बनेंगे दोनों नहीं। जनता उनको नहीं चाह रही है। बीजेपी आने वाली है, वो जान गए कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो इसलिए वो डर के मारे वहाँ अंधविश्वास के प्रकाष्ठा पार करके। किस का अंधविश्वास? जब तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री बने, कुछ महीने वहाँ पे रहे और उसके बाद फिर उनकी आवास भी छिन गया, कुर्सी छिन गई, आवास भी छिन गया। उसके बाद सुशील कुमार मोदी रहे, वो भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहे। तारकिशोर जी रहे, वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहे। फिर इनके पास आया, तो क्या उनको डर लग रहा है कि ये लोग 5 साल नहीं पूरा कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि हम जाएं तो ये नहीं, आवास
से क्यों डर भाई? अशुभ और मनहूसियत बिल्कुल उनको लगता हो, हालांकि तारकिशोर जी या सुशील मोदी का कारण दूसरा था, क्योंकि सरकार नहीं रही और सुशील मोदी जी तो लंबे समय तक सरकार में डिप्टी सीएम रहे हैं, तो उनके लिए कोई मामला है नहीं। इनका जरूर मामला बनता है, इनको भय सता रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति शानो शौकत के लिए करोड़ों रुपया उस फ्लैट में, उस कोठी में खर्चा किया और उसके बावजूद भी नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको डर सता रहा है। लेकिन डर सताने से कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता इनके कारनामों को जान गई है। इन सरकार के जो आपने देखा होगा किस तरह से बिहार में अराजकता की स्थिति फैल रही है, आपराधिक तत्वों को छोड़ा जा रहा है, तो इस सारे विषयों को लेकर वो जान गए कि हम कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। डिप्टी सीएम के रहते उसमें जाएंगे तो हो सकता है कि बिल्कुल नहीं बने, इस डर के मारे वो कोठी में नहीं जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सरोज रंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि मैं वहाँ पर उस आवास के पास गई भी, वहाँ पर आपको दिखाई भी कि किस तरह से वो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है उस आवास पे। हालांकि कुछ काम जो है वो वहाँ पर होता है, लेकिन वहाँ पे तेजस्वी यादव वहाँ पर पूरे तरीके से रहते नहीं है, बस जाते हैं और आते हैं। तो बीजेपी ने ये तो साफ कर दिया है कि भाई डर सता रहा है तेजस्वी यादव को, कहीं अंधविश्वास में वो जकड़ चुके हैं, उन्हें डर सता रहा है कि आखिर इस आवास के पीछे ही कोई राज होगा, क्योंकि जाएंगे तो ऐसा ना हो कि फिर से मेरी कुर्सी छिन जाए। और वैसे भी उन्हें पता ही है कि बीजेपी का राज आने वाला है, तो ज़्यादा दिन तक हम रहेंगे ही नहीं। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।